राजू राय एक आम जनमानस के लिए बहुत बड़ा चेहरा है और उनको इस बार सांसद बनाने का संकल्प यहाँ की आम जनता ले चुकी है। घोसी में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी राजू राय जी जो हैं उनका अच्छा माहौल है। क्यों जनता के दृष्टिकोण से देखा जाए तो प्रत्याशी राजू राय ही एक उत्तम प्रत्याशी के रूप में दिखाई दे रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक निवेदन है, अगर आपको मेरी मेहनत और मेरा काम पसंद आ रहा हो तो स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करें और हमें आर्थिक रूप से सहयोग करें, क्योंकि सच दिखाने के लिए अब सोशल मीडिया ही बचा है। गोदी मीडिया की क्या हालत है आप सभी को पता है। धन्यवाद। घोसी में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी राजू राय जी जो हैं उनका अच्छा माहौल है, क्योंकि देखिए वह लगातार विगत 10 वर्षों से जनता के सुख दुख में 2014 का चुनाव हारे थे वो, उसके बावजूद भी वह क्षेत्र में बने रहने का काम किए। चाहे वह कोरोना का समय हो, चाहे मधुबन में बाढ़, हर साल बाढ़ आती है और उधर के देवारा का जो इलाका है हमेशा वह डूबा रहता है। बिनटोलिया जो है तो उसमें राहत सामग्री से लेकर के और बहुत ऐसी सारी मदद वो किए हैं। जैसे जब 2012 से समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो बहुत सारे उनके कार्य हैं जो आपको दिखेंगे। आप मधुबन शहीद रोड चले जाइए, जब कभी कल्पनाथ राय जी उसको बनवाए थे तो उसको फिर से बनवाने का काम राजू राय किए। ये महिला चिकित्सालय आप देख रहे हैं फाटक पे जो है उनके लेटर हेड पे बना हुआ है। ये 4 लेन भी उन्हीं के, अंडरलाइन केबलिंग जो हुई है उन्हीं के। तो वह आदमी बिना पद पे रहे हुए इतना अगर काम कर सकते हैं तो एक बार अगर हम उनको देश की सबसे बड़ी पंचायत में भेज दें और सांसद बना दें तो घोसी लोकसभा का चौमुखी विकास जो है होगा। मतलब राजू राय को चाहते हैं, राजू राय सांसद होंगे तो विकास होगा। बिल्कुल। देखिए 2 चीज़ होता है नेता के पास, एक विजन और रीजन, जिस पे जनता जो है उनको वोट देने जा रही है। तो उनके पास ऐसे विजन हैं कि जो और संपन्न भी हैं। उनको कोई निधि उधि का जो लोग बात करते हैं कि बहुत सारे आजकल निधि में लोग कमीशन लेने वाले भी बन जाते हैं, तो उनको कोई भगवान ने पैसे रुपए की कमी नहीं दिया है। और जनता इसलिए उत्साहित भी है कि ऐसा व्यक्ति अगर पार्लियामेंट जाएगा तो हमारी बात को मजबूती से वहाँ रखेगा और विकास कार्य कराएगा। और एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि जो ये 3 कैंडिडेट यहाँ आपको मिल रहे हैं, एक NDA का गठबंधन का प्रत्याशी, सुभाषपा का प्रत्याशी जो है, आप पूर्व में देखे होंगे कि उनके पिताजी मंत्री थे, पूर्व में भी, आज भी मंत्री हैं और उनकी कोई स्टेबिलिटी ही नहीं रही। कभी सपा के साथ, कभी भाजपा के साथ, फिर सपा के साथ, फिर भाजपा के साथ। तो जनता भी कन्फ्यूजन में है कि आखिर ऐसे व्यक्ति पे भरोसा। अब अभी जो है उनका आ रहा है कि हम NDA से गठबंधन तोड़ देंगे। एक आध दिन पहले का बयान है। कल अभी वो बाजार में कहीं बोल रहे थे और जनता को झांसा देना चाह रहे थे, लेकिन जनता ने उनको समझा दिया। वो कहे कि बसपा देश में सरकार बना सकती है, लोगों ने कहा नहीं। उन्होंने कहा कि सपा देश में सरकार बना सकती है। सामने से जनता बोल रही है कि हाँ सपा की सरकार बन सकती है, क्योंकि सपा जो है इंडिया गठबंधन में है, कांग्रेस के साथ है और कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है। अगर बहुमत में हम आते हैं और जैसा कि सुनने में मिल रहा है मीडिया के माध्यम से कि इंडिया की स्थिति बहुत मजबूत है, इंडिया भी अच्छी सीट लेके आ रही है, तो केंद्र में सरकार इंडिया की बनेगी तो सपा शामिल रहेगी उसमें। तो यह बात जनता कर रही है। बिल्कुल। दादा रुकिए, दादा थोड़ा सा बुजुर्ग हैं। दादा घोसी का कुछ माहौल बताइए, बुजुर्ग हैं, अपना तजुर्बा कुछ बताइए। माहौल घोसी लोकसभा में जी तमाम प्रत्याशी खड़े हैं और उसमें अगर जनता के दृष्टिकोण से देखा जाए तो प्रत्याशी राजू राय ही एक उत्तम प्रत्याशी के रूप में दिखाई दे रहे हैं। क्यों? लड़ाई देखिए, बात इसकी नहीं है कि वो बहुत पैसे वाले हैं, वो समाज की सेवा जो है हम जब से वो मऊ में आए हैं तब से कर रहे हैं। आज लड़ाई इस बात की हो रही है कि महंगाई अपने चरम सीमा पर चल रही है, बेरोजगारी अपने चरम सीमा पर चल रही है, खाद और किसान जो हैं वो खाद को लेकर के परेशान हैं। किसानों को कोई सुविधाएं नहीं मिल रही, किसानों को बकाया धनराशि जो उनका भुगतान नहीं हो रहा है। तमाम परेशानियों से जूझता हुआ आम पब्लिक जो है, मोदी जी कह रहे हैं किसानों को 2000 सम्मान निधि दे रहे हैं। 2000 सम्मान निधि दे रहे हैं तो उसके बदले में महंगाई इतनी बढ़ी हुई है कि वह 2 करोड़ रुपया उससे वसूल ले रहे हैं। और मोदी जी जो है यूरिया की बोरी और डाई की बोरी 50 केजी की आती थी, अब 45 केजी का कर दिया है। हाँ, तो ये अब आप सोचिए कि मोदी जी के कारनामे कितने अच्छे हैं। मैं मोदी जी की शिकायत नहीं कर रहा हूँ,
लेकिन महंगाई को वो कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, बेरोजगारी को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। देश में तमाम महंगाइयाँ बढ़ रही हैं। 10 साल के अंदर बेरोजगार जो है, जिनकी उम्र 30 साल थी आज 40 साल की हो गई, वो कहाँ जाएंगे बेरोजगार। कोई बीटेक किया है, कोई एमटेक किया है, कोई बड़ी बड़ी पढ़ाई कर लिया है, कोई छोटी पढ़ाई करके आज बेकार घूम रहा है रोडों पर, उनकी लाइफ कहाँ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ युवा हैं, बात करेंगे इधर। भैया 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 क्या नाम है भैया? नहीं हमको भैया हो गया अभी तुरंत हमसे बात करिए ना, माहौल बताइए। तुरंत हुआ है, पूछ ली एक ही दिन में कई बयान लेंगे। हमसे बात हम लोग देख रहे हैं एकदम लोअर और टी शर्ट। कोई बात नहीं, अपनी बात रखिए। क्या जानना चाहते हैं आप? घोसी का माहौल जानना चाहते घोसी का माहौल राजू राय है। हैं। क्यों राजीव राय? अब आप लोग क्यों उनके खिलाफ बात कर रहे हैं? खिलाफ नहीं बात कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि आखिर आप राजीव राय को पसंद कर रहे हैं तो क्यों पसंद कर रहे हैं? क्या उनके में ऐसी खास बात है कि पसंद कर रहे हैं? यह दो एक तीन तरफा यहाँ जो भी लोग हैं राजीव राय, तो आप भी बताइए कि आखिर क्यों पसंद कर रहे हैं? यहीं पर नहीं, पूरे घोसी लोकसभा के हर एक चट्टी चौराहे पर आप जाएंगे तो सिर्फ राजू राय का नाम ही सुनने को मिलेगा और किसी का नाम नहीं सुनने को मिलेगा। चाहे आप किसी जाति और किसी धर्म में घूम लें, चले जाइए अभी मुसलमानों के एरिया में खीरी बाग, क्यारी टोला, हम लोग के यहाँ जाइए, उधर चले जाइए, परदहा चले जाइए, अन्य पार्टी के लोग भी राजू राय को पसंद कर रहे हैं। गोपनीय रिपोर्ट मैं आपको दे रहा हूँ, क्योंकि हम लोग अधिवक्ता हैं, कचहरी में हम लोग काम करते हैं। जो लोग आ रहे हैं, सिर्फ जो भी क्लाइंट और आ रहे हैं, वो सिर्फ राजू राय का नाम ले रहे हैं। कहीं साइलेंट सपोर्ट है तो कहीं खुलकर सपोर्ट है। राजू ज्यादा हमको लग रहा है साइलेंट सपोर्ट है। साइलेंट सपोर्ट का सबसे बड़ा मेरिट ये है कि विपक्ष के जो भी उम्मीदवार हैं वो किसी दल में बदकर काम करने वाले लोग नहीं हैं। वो अभी देखिए बहुजन समाज पार्टी के जो नेता आए हैं वो किसी दल से होकर आए हैं। भाजपा के जो प्रत्याशी हैं वो अभी ठिकाना नहीं है कि अगर सीट निकलेगी तो रहेंगे कि फिर निकल लेंगे वो खुद। और यह एक पार्टी के कर्मठ और जुझारू नेता हैं और लोगों के बीच में शुरू से इन्होंने सेवा किया है और आगे भी करेंगे। राजू राय एक आम जनमानस के लिए बहुत बड़ा चेहरा है और उनको इस बार सांसद बनाने का संकल्प यहाँ की आम जनता ले चुकी है। ये घोसी का माहौल था और एक तरफा इस चाय की दुकान पे जो है हमने करीब 7-8 लोगों से 9 लोगों से बात किया तो एक तरफा जो है राजीव राय को लोगों का पसंद करने का कारण है कि कोरोना काल और तमाम जो है आपत्ति विपत्ति में उन्होंने साथ दिया। यही कारण है कि जो है राजीव राय को लोग पसंद कर रहे हैं। आपकी क्या राय है घोसी के बारे में और कौन प्रत्याशी सही है और आप किसको चुनना चाहते हैं? आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दर्ज करिएगा। अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।